भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। साथियों, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ। टॉपिक वाइज हिंदी लेकर आ रहा हूँ। आज टॉपिक है हमारा संधि। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? साथियों, जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, यानी दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसी को तो विकार कहते हैं। अब दो वर्णों की जो मेल होता है उनको हम क्या कहते हैं साथियों? क्या ऑप्शंस ए संधि, क्या ऑप्शंस बी समास, अरे क्या ऑप्शंस सी उपसर्ग, क्या प्रत्यय? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। गुड। देखिए, समास किसे कहते हैं? शब्दों का विग्रह होता है। अगर शब्दों का विग्रह या शब्दों का मिलन होता है तब उससे समास बनता है साथियों। ठीक है, यानी दो शब्दों के मिलने से समास उत्पन्न होता है। अब मैं बात करता हूँ उपसर्ग। उपसर्ग की बात करते हैं। किसी भी शब्द में अगर कोई भी शब्द पहले मिल जाए और उसका अर्थ चेंज कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है साथियों? प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द में अगर कोई शब्द पीछे जुड़ जाए तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर संधि हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को हम समास कहते हैं। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है ये बताना है आपको। क्या एक प्रकार की, क्या दो प्रकार की, क्या तीन प्रकार की, या फिर भैया चार प्रकार की? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि साथियों। कौन सी? स्वर संधि। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? व्यंजन संधि। ठीक है साथियों, तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि होती है। कितने प्रकार की संधि होती है? तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या गुण संधि है, क्या दीर्घ संधि, क्या व्यंजन संधि, क्या यड़ संधि? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। देखिए साथियों, किसी की अभी संधि विच्छेद संधि पता करनी है उसमें तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? दया प्लस आनंद। दया प्लस आनंद साथियों, तो ये दयानंद मिलकर बनता है। यानी कि ये कौन सी संधि हो जाएगी? बड़ा आ से मिल रहा है तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीर्घ संधि हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं दीर्घ संधि की पहचानने की। क्या है? कोई भी शब्द लिखा है साथियों, जैसे मैंने लिखा है दयानंद साथियों, दयानंद लिखिए, दयानंद देखते ही बता देंगे आप। बीच वाले शब्द देखिए, बड़ा है तो बड़ा क्या होता है? दीर्घ होता है, तो इसका मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अरे कपीस, कपी धन प्लस ईस, कपी धन ईस, यानी कि छोटी ई बड़ी ई से मिलकर बन रही है। मैंने अभी आपको बताया, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये भी हमारी साथियों दीर्घ संधि हो जाएगी। मैंने बोला बीच में देखिए बड़ी मात्रा, तो क्या होगा? दीर्घ होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, सदैव में
प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अरे तोड़िए इसे, क्या हो जाएगा सदैव का मतलब? सदा धन एव। ठीक है साथियों, सदा धन एव यानी कि सदैव में कौन सी संधि होगी? क्या व्यंजन? ना ना भैया, व्यंजन कौन सी संधि होती है? जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है या विकार होता है तो उसी को तो हम व्यंजन संधि कहते हैं साथियों। स्वर संधि? बिल्कुल नहीं। क्या विसर्ग संधि? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर बन रहा है तो हमारी स्वर संधि हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कौन सी स्वर संधि होगी तो वो भी आप बता दीजिए। कौन सी? वृद्धि संधि होगी इसमें। कौन सी साथियों? वृद्धि संधि। ठीक है साथियों, कैसे? उसकी भी ट्रिक समझिए। देखिए साथियों, अगर इस डंडे के ऊपर एक मात्रा तो गुण संधि, एक मात्रा है तो गुण संधि है। अगर दो मात्रा, एक मात्रा बढ़ गई तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि पहचाननी है। तोड़िए साथियों इनको। संयोग, सम, धन, पिल योग, ये तो विसर्ग संधि आ गई क्या? बताइए साथियों। चलिए अब उसके बाद मनोह यानी मनोहर को तोड़ते हैं। मनोधन आहर तो इसमें भी नहीं होगी, यानी नमस्कार, नमः धन, नमः धन कार। ठीक है साथियों, नमः धन कार यानी इसमें तो विसर्ग संधि। पवन में पो प्लस अन, यानी एक विस्वर दूसरे स्वर से मिल रहा है तभी तो हमारी स्वर संधि बन रही है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? अब बताना है, मैंने पीछे बता दिया, देखते ही आंसर बताइए साथियों। अगर डंडा के ऊपर एक मात्रा तो गुण संधि, अगर दो मात्रा तो वृद्धि संधि। हमें कौन सा छांटना है? वृद्धि संधि छांटनी है। क्या दीर्घ संधि छांटनी है? अगर शब्दों में बीच में बड़ी मात्रा आ जाए तो हमारा दीर्घ संधि होती है। तो क्या होगा साथियों? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी गुरु प्लस उपदेश। ऊ, बड़ा ऊ आ रहा है बीच में तो गुरु उपदेश। सदैव में वृद्धि संधि। जलिए, बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। परमोन्द में दीर्घ वृद्धि संधि। ठीक है साथियों, यानी गुरु उपदेश में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है जिसमें दीर्घ संधि है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। अभी मैंने आपके लिए बताया दीर्घ संधि की पहचान क्या होगा। ये दैन्यार्य यानी ये व्यंजन इयड़ संधि है साथियों। कौन सी? इयड़ संधि, क्योंकि इसकी पहचान या पे आधा ना है, या वा रा ला, अगर इन पे आधे शब्द आ जाएं तो हमारी इयड़ संधि होती है। ठीक है साथियों, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय एक मात्रा ऊपर तो हमारी गुण संधि। देवेंद्र, इसमें भी एक मात्रा ऊपर गुण संधि। इसे तोड़िए, महा प्लस ऋषि साथियों। महर्षि यानी बड़ा आ ऋर से मिलकर बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अरे पवित्र में क्या यड़ संधि है? क्या भैया गुण संधि? क्या अयादि संधि? क्या वृद्धि संधि? देखिए साथियों, पवित्र यानी बीच में देखिए हमारा क्या है? बीच में वाह है, या राला वाह अगर बीच में आ जाए तो यादि संधि होती है। कौन सी संधि? अयादि संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। अरे इत्यादि को तोड़िए साथियों। अति, धन, आदि। देखिए किस ऑप्शंस में है ये? अति, धन प्लस आदि किस में है? वेरी गुड, यानी ऑप्शंस डी। ठीक है साथियों, तो इत्यादि का संधि विच्छेद अति प्लस आदि होगा।
अगला क्वेश्चन साथियों, निर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए। क्या निर प्लस अर्थक, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, कमेंट कीजिए। क्या बी वाला सही होगा, क्या सी वाला सही होगा, क्या डी वाला। देखिए नी धन अर्थक, इसका नी धन अर्थक। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या आ रहा है, बीच में विसर्ग आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि हो गई। देखिए किसमें है, इसमें है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरा धन ईस, धरा धर प्लस ईस, या धरा प्लस ईस, या धरा प्लस ईस। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा, गुड, यानी धरा प्लस ईस, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा तोड़ दीजिए, निधन आशा, निधन आशा। देखिए किस ऑप्शंस में है ये हमारा सी ऑप्शंस में है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। महा प्लस उष्ण, ठीक है साथियों, या महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, अब महु प्लस उष्ण। अब इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। महा प्लस महु होता नहीं है साथियों, महा प्लस महो भी नहीं होता है। अब हम दो ऑप्शन में फंस रहे हैं। अरे यहाँ पे क्या होगा, महा प्लस उष्ण, यानी कि साथियों छोटा ऊ आता है इसमें, तो छोटा ऊ इसमें देखिए, इसमें तो बड़ा ऊ है, ये कट हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन से बचा। ठीक है साथियों, यानी किसी की भी संधि विच्छेद करनी है तो उसको तोड़ लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। अरे उसकी शुद्धि और शुद्धि भी पूछी जाती है। देखिए साथियों, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तोड़िए, आशी, आशी धन वाद, यानी कि वाह और बड़ी ई मिलकर के, विसर्ग मिलकर के क्या बनाएंगे, रा का निर्माण करेंगे। रा हमारा लगेगा यहाँ पर, तब आशीर्वाद होगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है। क्या महो प्लस ईस होगा, क्या महा प्लस ईस, या मही प्लस ईस, या मही प्लस ईस। बताइए साथियों, तोड़िए, महा प्लस ईस होगा। ठीक है साथियों, तो यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अरे सम धन प्लस मति, सन प्लस मति, सद प्लस मति, या सत प्लस मति। देखिए साथियों, अगर ता माँ से मिलता है, यानी व्यंजन व्यंजन से मिलता है, तो वो ना में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ता जो है माँ से मिलेगा तो वो ना में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सन्मति का संधि विच्छेद सत धिन मति होगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अनवह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या अनूधन प्लस अये, अनूधन प्लस आए, अनूधन प्लस अये, या फिर अनूधन आए। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी अनूधन प्लस अय हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। क्या विसर्ग संधि, फिर क्या गुण संधि, अरे भैया वृद्धि संधि, क्या यड़ संधि। कमेंट कीजिए साथियों। डंडा के ऊपर एक मात्रा, कौन सा, गुण संधि। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। क्या अधोगति, क्या उच्चारण, क्या दिग्गज, क्या मनयंतर। कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी अधोगति, अधा प्लस गति। कौन सी संधि आएगी साथियों इसमें, विसर्ग संधि। उच्चारण में उत धन चारण। ठीक है साथियों, तो ये कौन सी संधि आ रही है, व्यंजन संधि। दिग्गज में भी आपकी व्यंजन संधि है, लेकिन मनयोत्तर में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन साथियों, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे हमें निश्चल भी तोड़ना है। क्या हो जाएगा? निधन प्लस चल, निधन प्लस चल। देखिए किस में है? डी ऑप्शंस में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? क्या उज्ज्वल में, क्या निश्चल में, क्या राजेंद्र में, क्या दुर्गम में? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, निश्चल अभी बताया आपके लिए, इसमें विसर्ग संधि है। पीछे क्वेश्चन था ये साथियों। अगला क्वेश्चन, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्ताह धन ऋषि, या सप्ताह प्लस ऋषि, या सप्त प्लस ऋषि? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी सप्ताह सप्त प्लस ऋषि, यानी कि सही संधि विच्छेद होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या स्वर संधि, क्या व्यंजन संधि, क्या विसर्ग संधि? कौन सी संधि होगी? अरे भैया स्वर संधि होगी, क्योंकि तपहा धन वन। ठीक है साथियों, यानी दो स्वर मिल रहे हैं आपस में, तो स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत, अरे कैसे लिखा जाता है स्वागत? स्वागत। मैंने बोला यार अलावा पे आधा शब्द आ जाए तो वहाँ पे हमारी एड़ संधि होती है। कौन सी? फिलहाल इसमें एड़ संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अरे दिगंबर को तोड़िए साथियों। क्या होगा? दिक प्लस अंबर। ठीक है साथियों, यानी व्यंजन स्वर से मिल रहा है, तो कौन सी संधि होगी? अरे व्यंजन संधि होगी ना साथियों, तो यानी कि वी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऐतब में, रजनीश में, तपोगुण में, या सदाचार में? सदा धन प्लस आचार, तो ये क्या हो जाएगा? यही तो हमारा साथियों स्वर संधि होगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्रत्यु उपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तोड़िए। प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार किस ऑप्शंस में है? प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार सी ऑप्शंस में है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक, देखिए साथियों, गायक मैं समझाता हूँ आपके लिए। गायक, गायक, अगर इस पर बड़ी मात्रा है तो ये ऊपर दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दो मात्राएं हैं अगर, तो ये दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक मात्रा है तो ये ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? गे प्लस अक हो जाएगा। नहीं गलत समझा रहा हूँ, एक बार। गायक, ठीक है साथियों, गायक है यानी एक मात्रा है बड़ी, तो ये दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सीधे लिखा है जैसे पवन, पवन, तो ये किस में? पे धन अन में, यानी एक मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मात्रा लगी है तो हमारा दो मात्रा में, यानी किस में? गय प्लस अक में हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन प्लस सेक, अभिधन सेक, या अभिधन शोक, या अभिय प्लस सेक? कौन सा होगा? बताइए साथियों। वेरी गुड, अभिधन प्लस सेक। ठीक है साथियों, इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन थे संधि विच्छेद के। आगे भी मैं संधि विच्छेद के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप अपना साथ बनाए रखिए मेरे साथ साथियों। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मैं डेली अपडेट वीडियो टॉपिक वाइज लाता रहूँगा। जय हिंद साथियों।